हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं एक बेहद ही रोमांचक फिल्म जिसका नाम है राइफल क्लब। इस फिल्म में वेस्टर्न घाट में एक हिस्टोरिकल राइफल क्लब सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई का सेंटर बन जाता है जब एक खतरनाक आर्म्स डीलर और उसकी गैंग बदला लेने के लिए आती है। क्लब के सभी मेंबर्स जो कि बहुत ही स्किल्ड हंटर्स हैं, वो कैसे अपनी लाइफ और अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ काम करते हैं और उन सबसे लड़ते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम फिल्म के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत सन 1991 में शुरू होती है, जहां पर एक दयानंद नाम के बड़े गुंडे ने अपने बेटे बिच्छू के बर्थडे पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। और दयानंद का एक बड़ा बेटा है जिसका नाम बीरा है, और उसी पार्टी में गाना बजाने के लिए ग्रुप आया था जिसमें एक लड़की थी जो बिच्छू को पसंद आ जाती है और उसके मन में उसके लिए गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। और उस लड़की का नाम नादिया है और उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अली है, और वो एक डांसर है और वो भी उन्हीं के ग्रुप में काम करता है और साथ में आया हुआ था। और फिर जब अली और नादिया साथ होते हैं तो बिच्छू वहां पर आता है और नादिया के साथ बदतमीजी करने लगता है, जो कि अली को बर्दाश्त नहीं होता और वो उसको एक लात मारता है जिससे वो खिड़की से सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर नादिया और अली वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने जिसको मारा है वो कोई आम इंसान नहीं है। और जैसे ही दयानंद को यह बात पता चलती है, वह अपने लोगों को उनको पकड़ने के लिए भेज देता है। फिर अगले ही सीन में हम एक शाहजहां नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक एक्टर है और उसे एक फिल्म ऑफर हुई है जिसमें उसका रोल एक शिकारी का है, जिसके लिए शाहजहां सोचता है कि अगर उसे इस रोल को अच्छे से करना है तो उसे कुछ टाइम के लिए असली शिकारियों के साथ रहना चाहिए। उसे एक राइफल क्लब के बारे में पता चलता है जो कि वायनाड में है और वो वहीं पर जा रहा था। तभी उसका भाई अली उसे फोन करता है और उसका मैनेजर फोन उठाता है और कहता है कि अभी वो बिजी है, बाद में फोन करना। राइफल क्लब के बारे में जाने तो वो एक समय अंग्रेजों का था और उन्होंने टीपू सुल्तान को खदेड़ कर उसके किले पर कब्जा कर लिया था और फिर उनके हथियार और बंदूकें एक जगह बंद कर दिए। और फिर उनके बाद कुछ क्रिश्चियंस ने उस जगह को हथिया लिया और अब वहीं उस जगह के मालिक थे। अब शाहजहां राइफल क्लब पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात होती है वहां के सेक्रेटरी और करता धरता अवरन से। और फिर अवरन उसे पहले बंदूक दिखाता है और बताता है कि इसी से हमें शिकार करना है। और फिर शाहजहां का मैनेजर उससे पूछता है कि इस बंदूक की क्या कीमत होगी, और अवरन कहता है कि ऐसी बंदूकों को हम पैसों से नहीं तोल सकते, इन बंदूकों के मालिक नहीं वारिस होते हैं। अवरन फिर उसे वो जगह दिखाता है जहाँ पर वो सारे हथियार रखते हैं और वो उसे यह भी बताता है कि हमारे पास एक अंडरग्राउंड तिजोरी भी है और सारा अच्छा माल उसी तिजोरी में रखा है। जैसे अंग्रेजों के हथियार, टीपू सुल्तान के हथियार और हमारे पूर्वजों के हथियार भी उसी में हैं। और कुछ अंग्रेज हाथियों को मारने के लिए एक बड़ी तोप लेकर आए थे जिसे हम हर महीने तेल से नहलाकर और उसे चमका कर रखते हैं। फिर अवरन शाहजहां को यह बताना शुरू करता है कि उस क्लब का हिस्सा कौन कौन है। पहले वो अपने पिता कुलवेली लोनप्पन से मिलवाता है जो कि इस राइफल क्लब के को फाउंडर है। और एक बार एक जंगली सुअर ने उन पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से उनकी टांग टूटी हुई है। इसी वजह से वो व्हील चेयर पर आ गए। और अवरन की एक छोटी बहन है जिनका नाम है कुंजुमल और उसके पति का नाम गोडजो है। और अवरन की एक पत्नी है जिसका नाम सिसली है और वो अभी प्रेग्नेंट है। और एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है पुन्नू और उसकी वाइफ का नाम है सोशना। एक एडवोकेट है कोशी और उसका भाई है फादर जोशी। इस क्लब के 3 संस्थापक है जिनमें से एक की बेटी का नाम है एटियनम जिसका निशाना एकदम सटीक है। और एक डॉक्टर लीजर हैं जो कि एटियनम के एक्स हस्बैंड हैं। यही सब क्लब के मेन मेंबर्स हैं जो कि पेशेवर शिकारी हैं। बाकी तो उन मेंबर्स के बच्चे नौकर चाकर हैं और बावर्ची हैं। हम देखते हैं कि अली नादिया के साथ शाहजहां को ढूंढते ढूंढते उसी राइफल क्लब में आ जाता है और उसे पूरी बात बताते हैं। और अवरन के पूछने पर शाहजहां उसे कहता है कि एक दिक्कत हो गई है इसलिए ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। फिर अवरन उन लोगों को वहीं पर रुकने की परमिशन दे देता है। फिर चांदनी रात होती है और फिर शिकार का प्लान बनता है और फिर अवरन शाहजहां और बाकी 2-4 लोगों को लेकर शिकार करने के लिए निकल जाता है। और फिर बीरा अली और नादिया को ढूंढते ढूंढते उस क्लब तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है उसका सामना एटियनम से होता है और बीरा उसे कहता है कि यहाँ पर कोई मर्द नहीं है क्या जिससे मैं बात कर सकूं। फिर एटियनम अपनी बंदूक निकालती है और मर्द की जगह पर रखते हुए कहती है मैं ही मर्द हूँ, बोलो क्या बात है। और फिर बीरा हंसते हुए वहां से चला जाता है। फिर बीरा जाकर अपने पिता दयानंद को फोन मिलाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर वह दोनों छुपे हुए हैं, मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा, यहाँ पर सिर्फ कुछ बूढ़े लोग हैं, आप मुझे परमिशन दीजिए। और दयानंद कहता है कि जब तक मैं वहां नहीं आ जाता तुम कुछ भी मत करना। दूसरी तरफ उधर जंगल में एक जंगली सुअर दिखता है और अवरन शाहजहां को यह सिखाता है कि शिकार कैसे करना है। और
उधर बीरा 2-4 लोगों को लेकर क्लब के अंदर घुस जाता है। उसने वहां पर हवा में गोली चला दी, जिससे उसे लगा कि सब लोग डर कर उन दोनों को मेरे हवाले कर देंगे। और उधर शिकार करते वक्त जहाँ का निशाना चूक जाता है और शुअर बच जाता है और वो उन्हीं पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन आवरण उसे जान से मार देता है। और उधर क्लब में कोई भी टस से मस नहीं होता और ना ही किसी की पलक झपकती है, क्योंकि वो लोग पेशेवर शूटर थे और बंदूकों से खेलना उनका रोज का काम था। कुछ देर बाद बीरा जब सब कुछ नौटंकी कर लेता है तो सब लोग अपनी बंदूकें निकालकर उन गुंडों पर हमला बोल देते हैं। लोनप्पन कहता है कि ये आया है तो कोई और भी आएगा, आवरण को बुलाओ। और फिर बाहर जाकर फ्लेयर गन चलाई जाती है ताकि उसे देखकर आवरण वापस आ जाए। और फिर आवरण जैसे ही फ्लेयर गन को देखता है उसे लगता है कि गलती से चल गई होगी, तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। और अब वहां पर दयानंद आता है और बीरा के साथ दयानंद का भाई भी गया था, जो कि वापस बचकर आ गया था। और वो दयानंद को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर दयानंद बहुत दुखी हो जाता है। और वो सोचता है कि अभी तो एक लड़का मरा है और अब दूसरा ही मारा जाएगा अपने चलाने के चक्कर में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर लेजर सभी गुंडों के साथ बीरा का भी इलाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बीरा होश में आता है वह सब पर हमला करने लगता है और अपना इलाज नहीं करने देता। दयानंद आधा नंगा होकर उस क्लब में घुसता है ताकि वो ये बता सके कि उसके पास कोई हथियार नहीं है और वो बस अपने बेटे को लेने के लिए आया है। और दूसरी तरफ वो लोग सोचते हैं कि आवरण अब तक नहीं आया है। और फिर उसकी पत्नी सिसली एक लेटर लिखकर अपने पालतू कुत्ते को बांधती हैं और उसको आवरण के पास भेज देती है। और वो लोग जब शिकार कर रहे थे तो आवरण को ऐसा एहसास होता है कि उसके आसपास बाघ है। तभी वहां पर वो कुत्ता आ जाता है और इससे पहले कि वो आवरण तक पहुंचता, रास्ते में ही बाघ उसे मार देता है। और उधर डॉक्टर लेजर बीरा को समझा रहा था कि अपना इलाज करवा लो वरना तुम खून बहने की वजह से मर जाओगे, लेकिन बीरा नहीं मानता। और वही हुआ, बीरा की भी मौत हो जाती है। और दयानंद उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करने की जगह पर उसकी लाश को नीचे खाई में फेंक देता है। और अब दयानंद अपने दोनों बेटों की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। और उधर आवरण को अपने पालतू कुत्ते के मरने का बहुत दुख होता है और फिर उसे उसके पट्टे पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि क्लब पर हमला हुआ है। और इस समय पर सब लोग समझ गए थे कि मामला बिगड़ने वाला है, तो वो लोग अपने बच्चों को वहां से भेज देते हैं। और फिर दयानंद अपने आदमियों को लेकर क्लब पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ क्लब के लोग भी अपनी दोनाली से उनके हमलों का जवाब दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह दिक्कत थी कि दयानंद के पास क्लब वालों से ज्यादा अच्छी बंदूकें थी और दयानंद उन पर भारी पड़ रहा था। फिर गोडजोन लोनप्पन से कहता है कि अब अगर वो तिजोरी नहीं खोली तो हम सब लोग मारे जाएंगे, हमें अच्छी बंदूकों की जरूरत है जो कि सिर्फ उस तिजोरी में ही है। दयानंद की गैंग में एक अच्छा स्नाइपर था जो कि छुपकर सब पर हमला कर रहा था और सबको घायल कर रहा था। और क्लब वाले फैसला करते हैं तिजोरी में जो बड़ी तोप रखी है उससे हमला करेंगे। और जब गोडजे वह तिजोरी खोलता है तो वो देखता है कि पूरी तिजोरी खाली पड़ी है। फिर वो लोनप्पन पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि बताओ बंदूकें कहाँ हैं। और लोनप्पन कहता है कि हमने वो बंदूकें छुपा दी हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय इंस्पेक्शन हो सकती है और हमारे पूर्वजों ने उन बंदूकों को अपनी जान की बाजी लगाकर बचाया था। जो भी उन बंदूकों को लेने आएगा उसे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। फिर गोडजो कहता है कि ठीक है, रखो छुपा के सब, और तुम्हारे और आवरण के चक्कर में हम सब लोग मारे जाएंगे। उधर दयानंद के गुंडे आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे और तभी वहां पर आवरण आ जाता है और वो उसके 2-4 लोगों को ढेर कर देता है। दयानंद का जो स्नाइपर था वो भी मारा जाता है। फिर दयानंद बाइक से अपने गुंडों को भेजता है और वो 2 लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और एक बाइक वाला घर के अंदर घुस आता है जिसकी गोलियों से आवरण और लोनप्पन थोड़ा घायल हो जाते हैं। दयानंद अपने भाई और बाकी लोगों के साथ उस क्लब पर धावा बोल देता है और क्लब में जहाँ पर पूर्वजों की फोटो लगी थी दयानंद वहाँ पर सुसु करने लगता है। जहाँ जहाँ अली, नादिया और बाकी लोग एक जगह पर छुपे बैठे थे और वहां पर भी गुंडे आ धमकते हैं, तो फिर अली और शाहजहां उन लोगों से भिड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाइक वाला फिर से क्लब के अंदर घुसता है तो इस बार क्लब वाले उसे हुक से लटकाकर मार डालते हैं। क्लब वाले तो चाहते ही यही थे क्योंकि उन्हें थ्रिल पसंद था और उन्हें शिकार करके मारना पसंद था। आज उन्हें वो मौका मिल रहा था कि वो शिकार करके एक एक इंसान को मार सके और एक एक करके क्लब वाले दयानंद के सभी आदमियों को मार गिराते हैं और सिर्फ दयानंद बच जाता है और उसे लगता है कि वो सबको मारने में कामयाब हो जाएगा। फिर जैसे ही वो एक कमरे में जाता है बहुत से लोग उस पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर दयानंद समझ गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी वो गोली चला देता है और फिर सब लोग उसके शरीर में बहुत सारी गोलियां मारकर उसके शरीर को छन्नी कर देते हैं। फिर यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन का कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।